हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का पेपर बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका पेपर होना है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एज सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रीन हाउस में कौन सी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। तो ग्रीन हाउस में दोस्तों जो सिंचाई विधि अपनाई जाती है वो ड्रिप और बूम दोनों अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, मुख्य परंपरागत सिंचाई विधि क्या है। तो मुख्य परंपरागत सिंचाई हाथ से की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अनाज सुखाने की परंपरागत विधि कौन सी है। तो दोस्तों अनाज सुखाने की परंपरागत विधि कौन सी है, धूप में सुखाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा होती है वो 0.03% होती है। अगर ppm में पूछेगा तो 360 ppm होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में CO2 की परत बनने के कारण वायुमंडल में ताप में वृद्धि को जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, हरित गृह प्रभाव। अगला है, हरित गृह को क्या द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हरित गृह को ऑल ऑफ दिस, मतलब आकार एवं आकृति के आधार पर, शैली एवं खंड और आकृति एवं खंड के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है, पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार के हरित गृह को अपनाया जाता या बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनइवन स्पेन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय हरित गृह है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पॉलीटनल। अगला क्वेश्चन है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम उपज प्राप्त करने हेतु हरित गृह दशाओं में CO2 का संकेंद्रण रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए 100 से 1000 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह में बाष्पीकरण ठंडक विधि कम करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, हरित गृह में खेती करने हेतु मतलब कौन से टमाटर के पौधे उपयुक्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असीमित वृद्धि वाले, इंडिटरमिनेट टाइप। नेक्स्ट है, भारतीय दशा में कौन से प्रकार का हरित गृह सर्वाधिक उपयुक्त है। तो भारत में जो अधिकतर यूज किया जाता है वो है क्वानसेट टाइप, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है, संरक्षित खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल फसल है। तो देखो संरक्षित खेती में छोटे पेड़ पौधे लगते हैं, जैसे टमाटर, ये स्ट्रॉबेरी हो गया, मूली, ककड़ी वगैरह हो गई। तो आपको इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है। तो इसके लिए CO2 जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, संरक्षित खेती निम्नांकरत है। तो संरक्षित खेती के अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर ये ग्रीन हाउस भी आता है, प्लास्टिक टनल भी आता है और शेड नेट हाउस भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन में मौसमी बाधा को रोकती है। तो मौसमी बाधा को कौन रोकते हैं भाई, आपका संरक्षित खेती। 17 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEA का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, कंट्रोलिंग एनवायरमेंट एग्रीकल्चर। लेकिन ये कंट्रोलिंग नहीं है, यहाँ पर कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड, ये याद रखना, वो मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ पे, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर यही है, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस हरित गृह में सबसे सस्ती आवरण सामग्री है। सबसे सस्ती जो होती है वो क्या है भाई, वो है आपकी पॉलीथीन। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस हरित गृह में सबसे सस्ती, ये रिपीट हो गया, ये अच्छा, सबसे सस्ती आवरण सामग्री है। ये इनको सिंचाई लिखनी थी यहाँ पे कि सबसे सस्ती सिंचाई कौन सी है, सिंचाई का पूछा गया है। तो सबसे सस्ती ग्रीन हाउस के लिए टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन ही है। नेक्स्ट है, अनाजों के लिए सुरक्षित भंडारण हेतु नमी की मात्रा से कम होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सी सही, 14। और अगर आपसे दलहनों का पूछता है, ये अनाज वाली फसलों का है, अगर दलहन का पूछता है, दलहनी फसलों का, लेग्यूम्स क्रॉप्स का, तो उसके लिए 8 से 10% के बीच में की जाती है लेग्यूम्स के लिए। ठीक है, लेग्यूम्स क्रॉप्स के लिए, ये भी याद रखिए। अब अनाज से अवांछित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसको सफाई कहेंगे।
क्लीनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन हेतु सामान्य तापमान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हरितगृह में फसल शुष्क जलवायु अंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हरितगृह में सबसे महंगी आवरण सामग्री है, तो सबसे महंगी पूछेगा तो भाई आपको फाइबर ग्लास बताना है, बहुत महंगा आता है। इष्टतम पौध वृद्धि प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करने को जाना जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। एकीकृत बागवानी मिशन निम्न किसको बढ़ावा देता है, तो ये आपको देता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आई थी, तो आपको ये भी याद रखना है, ये 2007 में आई थी। नेक्स्ट, एक विशेष ढांचे में कृत्रिम पर्यावरणीय दशाओं में खेती करना क्या कहलाता है, तो ये संरक्षित खेती कहलाता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। नेक्स्ट है हरितगृह के लाभ हैं, तो हरितगृह के देखो क्या क्या लाभ हो सकते हैं, संपूर्ण वर्ष में बस खेती हो सकती है, उसमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है, उपज भी वृद्धि होती है, तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। अब है प्रक्रिया जिसमें अनाज से नमी को हटाया जाता है, तो इसे बोलेंगे क्या, ड्राइंग, सुखाना। नेक्स्ट है तेलीय बीजों की निर्जलीकरण दर प्रभावित होती है, तो ये कैसे प्रभावित होती है, ये ऑल ऑफ दिस, आर्द्रता से, वायु वेग से और तापमान से, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है तेलीय बीजों की सड़नता उनके सुखाने की दर को क्या करती है, घटाती है, बढ़ाती है, या दोनों करती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये बढ़ाती है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है सुखाने के बाद अंतिम उत्पाद होता है, तो जब हम कोई चीज़ सुखाते हैं तो अंतिम उत्पाद ठोस के रूप में प्राप्त होता है हमें। सुखाने की प्रक्रिया में उच्च क्रांतिक अवस्था में होती है, तो भाई नमी होती है सुखाने में, तो नमी को ही हटाते हैं हम। निर्जलीकरण में प्रभावी कारक है, तो इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा ड्रायर सुखाने में ज़्यादा समय लेता है, तो इसका कंडक्शन ड्रायर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक लोकप्रिय पलवार है, तो पलवार तो काली पलवार सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस हरितगृह में पलवार का मुख्य लाभ क्या है, मल्चिंग हम इसलिए करते हैं जिससे खरपतवार का नियंत्रण हो, बीट कंट्रोल हो। किस प्रकार के ग्रीन हाउस पूर्ण स्वचालित एवं समस्त नियंत्रण कंप्यूटर द्वारा होते हैं, तो कंप्यूटर द्वारा हाई टेक वाले होते हैं, उच्च तकनीक के। नेक्स्ट है स्थान के मतलब स्पैन प्रकार के हरितगृह में ढलान होती है, तो कितनी ढलान होती है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 2 ढलानें होती है। नेक्स्ट है लीन टू टाइप के हरितगृह में ढलान होती है, लीन टू टाइप में कितनी ढलान होती है, 1 ढलान होती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अब है कौन सा संरक्षित खेती का अंग नहीं है, तो देखो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो ड्रिप इरीगेशन भी है, शेड नेट भी है और लो टनल भी है। अगला है कूल ग्रीन हाउस में रात्रिकालीन तापमान होता है, तो रात का टेम्परेचर कितना होता है भाई, 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। अगला है गर्म हरितगृह का रात्रिकालीन टेम्परेचर होता है, तो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कौन से पौधे कूल ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त हैं, तो कूल जैसे मतलब ठंडे के लिए तो टेम्परेट होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रकार के ग्रीन हाउस में प्राकृतिक संवातन होता है, तो ये प्राकृतिक ही है, ट्यूबुलर ढांचा, लकड़ी के ढांचे, बांस का ढांचा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ग्रीन हाउस के प्रवर्धन कक्ष में होता है, कैसी होती है नमी, तो इसमें जो नमी होती है वो ज़्यादा नमी मात्रा होती है। नेक्स्ट है प्लास्टिक टनल का प्रत्यक्ष उपयोग है, पौध उत्पादन के लिए है ये। नेक्स्ट है शेड हाउस ज़्यादा उपयोगी है, तो शेड हाउस कहाँ पर उपयोगी होते हैं, तो ये होते हैं शुष्क क्षेत्रों में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एक वॉक इन टनल हवा के वेग को सहन कर सकता है, तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा। थैंक यू दोस्तों, मेरे पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।